जो हमारी तरक्की हुई है, जो हमारी प्रगति हुई है, वो सब और सब बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान की वजह से है। जब कोरोना का काल था तो विवाद है, जो छुआछूत है और अनेक प्रकार की ऐसी समस्याएं हैं, तो हम लोग यहाँ पूरे एकत्रित होकर, चूँकि आप जानते हैं कि देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, और जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो हमने यहाँ एक संकल्प लेना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो अधूरा कार्य हैं, उस अधूरे कार्य को हम पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। यह एहसास करते रहना है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे कार्य को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और इसलिए आप देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 प्रमुख बातों पर हमें जोर देने की कोशिश की। जैसे आप देखते हैं, उन्होंने कहा शिक्षित करो, उन्होंने कहा आंदोलित करो, उन्होंने कहा संगठित करो। और यह 3 बातें यदि हम अपने जीवन काल में उतारते हैं तो देश में जो कुछ भी अच्छा राष्ट्र हमें देखने के लिए मिल सकता है, और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से ही हम अपने देश को अच्छा बना सकते हैं। और इसलिए आप देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में जो कुछ भी बातें लिखी हैं, यदि उस संविधान की बातों को यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं या उस बातों को हम आत्मसात करते हैं, तो हमारा देश एक अच्छा राष्ट्र कहलाया जा सकता है। और स्वाभिमान से जीने के लिए आपने देखा हो कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बौद्ध धर्म दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संकल्प लेकर पूरी तरह से इस देश की ऐसी समस्या को दूर करने का जो संकल्प यहाँ से शुरू हुआ था, आप देखते हैं कि उनका संकल्प पूरी तरह से देश के अंदर में सफल हुआ है, और सफलता इसी कारण से हमें प्राप्त हुई है। इसलिए ऐसे मौके पर हम संकल्प लेके पुनः एक बार हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के उस मिशन को पूरा करने की कोशिश करते रहें। इतनी ही बात कहते हुए आज मुझे यहाँ पर संकल्प भूमि ट्रस्ट ने यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुभ मंगल।